एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज राजनाथ जी आए हैं और खाली हाथ नहीं आए, अनेकों सौगातें साथ लेके आए हैं। राजनाथ जी हमारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनसे हमने राजनीति का काखागा सीखा है, और आज अपनी अपनी जगह बैठे रहो। और आज उनके ऊपर गुरुतर दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, और राजनाथ जी उस भारत की रक्षा का भार संभाले हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक जमाना था जब छोटे छोटे से देश हमें डराते थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी। अगर चीन ने जुर्रत की भारत की तरफ आंख उठाने की, तो भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया। भारत की सीमाएं आज सुरक्षित है। हमारे ऐसे नेता राजनाथ सिंह जी का एक बार फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल प्रगति के हैं, विकास के हैं, जन कल्याण के हैं, मां बहन और बेटा बेटियों की भलाई के हैं। इसलिए आज मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, लाडली बहना योजना का पैसा खाते में आया कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, आया कि नहीं? आ गया। और जिनका रह जाओ चिंता मत करना, कल शाम तक 75 लाख बहनों के खाते में पैसा आ गया था। तो बाकी 50 लाख सोच रही थी हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। अरे चिंता मत करना, हम कमलनाथ थोड़ी है कि कह के मुकर जाए। हमने कहा है तो आएगा। आज शाम तक, कल सवेरे तक जो रह गई है सब बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। मेरी बहनों, सब बहनों के खाते में पैसा आएगा। यह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अपने बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश है। मेरी बहनों, मैं जानता हूं एक जमाना था तब जब भारत में मां बहन और बेटी का बहुत सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली और बेटी या बहन के साथ दोहरा व्यवहार होने लगा। मेरी बहनें यहां बैठी है। कई बार तो यह हुआ कि बेटा बेटी दोनों में से अगर बेटा पैदा हुआ तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा उतर गया, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। हमारा संकल्प था मेरी बहनों कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को बलिदान वरदान बनाएंगे, और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां 45 लाख से ज्यादा है जिनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हम करते हैं। पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन पहले बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि बेटी की शादी बोझ नहीं होनी चाहिए, और कि मेरी बहनों हमने बना दी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा मुख्यमंत्री है, भांजियों की शादी धूमधाम से करवाएगा। ये योजना बन गई। और केवल इतना नहीं हुआ, इसके साथ साथ मेरी बहनों हमने ये भी तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी तय किया कि चुनाव में सरपंच का हो, पंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, पार्षद का हो, आधी सीटों पे भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहनें ही लड़ेगी। क्योंकि पहले चुनाव कौन लड़ते थे?
भैया लड़ते थे, कभी निकलने देते थे घर से? रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी। हमको लगा कि सही अर्थों में अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो सरपंच बना दो यार, जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष बना दो तो आगे बढ़ जाएगी। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, सही बात है कि नहीं? तो आधी सीटें रिजर्व कर दी बहनों के लिए। अब देखो कितनी बहनें सरपंच बन गई, जनपद बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। अब देखो बहनें चुनाव जीती और सरकार चला रही है। पीछे एक साहब उनके पीछे पीछे चलते हैं। लोग पूछते ये कौन है? बोलिए सरपंच पति है। धीरे धीरे हमारी बहनें आगे बढ़ी। बहनों एक बात और करी हमने मध्य प्रदेश में, वो भी आपको बताना चाहता हूं। हमने तय किया कि मकान, दुकान, जमीन कौन के नाम खरीदते थे घर में? आदमी के नाम। कोई औरत के नाम खरीदता था क्या? नहीं खरीदते थे। हमने एक तरकीब लगाई कि अगर पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे अगर कोई जमीन या मकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा केवल 1% लगेगा। आदमी के नाम पे ज्यादा लगेगा और पत्नी के नाम पे कम लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब कई लोग कहते हैं जमीन तो खरीद रहा हूं लेकिन तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे जमीनें आना भी शुरू हो गई। बताओ ठीक किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो, ठीक किया कि नहीं किया? लेकिन इससे भी चैन नहीं था मेरी बहनों। आप बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, मायके जाना है और पतिदेव से कहा, सोचा मायके जाने के कि अगर मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे भुआ जी आई तो हो, मेरे लिए क्या लाई हो? पैसा नहीं तो क्या ले जाएं? पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार वही गुस्सा हो जाए कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी जरूरत हमारी पूरी नहीं होती थी। अरे बेटा बेटी दौड़ के कहीं गोद में आया और कहा माँ आइसक्रीम खिला दे। इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम खिला दूं लेकिन पैसा नहीं है, तो मन मजबूरी में कैसा रोता है मुझे बताओ। अगर बेटा बेटी ने आके कहा किताब दिला दे माँ, कपड़ा दिला दे माँ, दिलाना चाहती हो तुम? दिलाना चाहती हो कि नहीं? अरे दिलाना चाहती हो कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ दिल पे क्या गुजरती है? कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरे पास भी पैसा होते। और तब मेरी बहनों दिमाग में मेरे ये विचार आए कि भैया तो तू भी है। देखो जब मैं बेटियों बेटों का मामा हुआ तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? और भाई भी हुआ तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? अरे सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया सावन में एक बार आके राखी बंधवाता कि नहीं? बंधवाता है। बहन को लेवा लाता है, बहन के घर जाता है और 100 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, कपड़े देगा, देता कि नहीं देता? तो मेरे मन में भी आएगा भैया तो तू भी है रे, और मुख्यमंत्री भैया हो गया है, तू भी तो दे बहन को कुछ। लेकिन फिर एक बात और आई कि साल में एक बार रुपया देने से काम चलेगा क्या? बताओ मेरी बहनों, काम चलेगा क्या? अरे जोर से बताओ, उधर वाली बहनें भी बताओ, नहीं चलेगा। और इसलिए तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। अरे इस पर तो जोर से ताली बजाओ। बोलो सब खुश हो। लेकिन एक बात और सुन लो, केवल 1000 नहीं, अभी तो शुरू किया है मैंने, और बढ़ाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना। और इसलिए तय किया है कि जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा वैसे वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया, 1250 से बढ़ा के फिर कुछ महीने बाद 1500 रुपया, और इंतजाम मैंने कर लिया तो बाद में करूंगा 1750 रुपया,
और इंतजाम हो गया तो 2000 रुपया और इंतजाम हो गया तो 2250, फिर 2500, इसको बढ़ा के मेरी बहनों 3000 रुपया तक ले जाऊंगा, 3000 रुपया तक। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलना है मुझे, तुम्हारी तकदीर बदलना है मुझे। बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, बहनें मजबूत होंगी, आंखों पे आंसू नहीं होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तुम्हारी भी तो आत्मा है, तुम्हारा भी तो मन है, तुम्हारे भी तो सपने हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हें भी हंसने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसलिए चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय हो और चाहे वो कमजोर आर्थिक परिवार से आती हो, बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है, इस पर लगातार हम काम करेंगे। लेकिन आज किसान सम्मेलन भी है, हमारे किसान भाई भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मेरे किसान भाइयों, वो दिन याद करो राजगढ़ में ही, राजगढ़ जिले में ही 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे हैं। बोलो, कांग्रेस की सरकार ने राजगढ़ जिले में कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? जोर से। 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे और 1 इंच जमीन की तुम सिंचाई नहीं कर पाए। उनने पानी नहीं दिया, उनने बिजली नहीं दी। याद करो दिग्गी राजा का जमाना, कितने घंटे बिजली आती थी? अरे जोर से बोलो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और आज 2 घंटे चली जाए तो हाहाकार मच जाती, बिजली नहीं है मामा, क्या गड़बड़ हो रही है। उन्होंने पानी दिया, उन्होंने बिजली दी, उन्होंने सड़कें दी। क्या दिया था कांग्रेस की सरकार ने, कोई बता दे। 7 साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ऐसे गिन गिन के कहा था राहुल गांधी जी ने, 10 दिन में सबका कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ 10 दिन में कर्जा माफ हुआ क्या? बताओ मेरे किसान भाइयों, पूछ रहा हूं। ये झूठे वादे करने वाले, कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। अरे और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया। 6000 कमलनाथ जी, उसकी सूची तक किसानों की तुमने नहीं भेजी, प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा इसलिए किसानों की सूची तक नहीं भेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने मकान वापस लौटा दिए। ये मेरी बहनें बैठी है, सुना मेरी बहनों, राजगढ़ में मर गए कुआं और हैंडपंप पर पानी भर भर के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जल जीवन योजना मिशन बनी और अब घर घर पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी का अभियान चल रहा। मेरी बहनाओं, घर घर टोटी वाला नल लगेगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गघरा भर जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कमलनाथ जी ने 2019 में उस योजना को भी लागू नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने आज लगभग 2200 करोड़ रुपया खाते में डाले, क्योंकि मैंने वचन दिया था। मैंने कहा था किसान भाइयों, कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज हम भरवाएंगे ताकि सोसाइटी से खाद बीज मिल सके। सोसाइटी से अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, सोसाइटी से अब डिफॉल्टर किसानों का कलंक मिट गया, सबको खाद बीज मिलना शुरू हो जाए। और सुनना मेरे किसान भाइयों, खाद की साल कोई कमी नहीं रहेगी, एडवांस में भरवा कर रख लिया है। आप चाहो अभी खाद उठा के ले जाओ, घर पे बोरी रख लो ताकि बोनी में परेशानी नहीं हो, और 3 महीना पहले भी उठा के ले जाओगे तो ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, आपको उसका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। पानी की व्यवस्था,
खाद की व्यवस्था, कृषि मंत्री कमल पटेल बैठे, मूंग कुछ इलाकों में हो रही है, खरीदो कमल पटेल, मूंग की खरीदी भी हम शुरू करेंगे। किसान भाइयों, आपके हित में कई फैसले हमने किए। ये कर्जा माफी की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपया 3 साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले, 20,000 करोड़ रुपया। इनने तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के जमा नहीं किए थे, वो जमा करके 3,000 करोड़ रुपया उस समय दिए थे। बाद में फिर 3200 करोड़ रुपया दिए, आज 2900 करोड़ रुपया दिए। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खड़ी है। 0% ब्याज पे कर्जा कौन ने दिया? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनने इसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। सिंचाई की व्यवस्थाएं केवल राजगढ़ जिले में नहीं, कुल मिला के 7.5 लाख है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आज जुड़ा है। जगह जगह किसान बैठे हैं राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के पहुंचा दी हमने, 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी और अब 65 लाख तक ले जाएंगे। इसी राजगढ़ जिले में सुठालिया जैसी योजना पर भी काम करेंगे और सुठालिया में किसान मुआवजे की बात उठा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मुआवजा बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज फसल बीमा योजना का पैसा आया है। अपने नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा है। छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था, उनकी भी तो जरूरत होती है भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम तो हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे, 2-2 हजार की 3 किस्त। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा शिवराज, अरे तू चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, तू भी तो दे दे, 4,000 चौथी बार बना है। तो मैंने भी तय किया 4,000 रुपया मैं भी डालूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10,000 रुपया। लेकिन आज एक बात और मैं कह रहा हूं, बहनों को तो 1,000 मिल गए, अब लगता है किसान को भी 1,000 रुपया महीने ही हो जाए भाई। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अम्मा बाबी 6,000 देगा, 6 और 6 मतलब 1,000 रुपया। अरे 1,000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1,000, श्रीमान के 1,000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। और सुनो मेरी बहनों, घर में अगर 2 बहू है तो छोटी को भी दूंगा और बड़ी को भी दूंगा। देना चाहिए कि नहीं देना? तो उनके भी 24,000 हो जाएंगे कि नहीं? और घर में अगर बूढ़ी सास है तो वो भी तो सोचेगी मामा, बहू का ध्यान रख लिया, सास की भी तो सोच। तो हमारी ऐसी बूढ़ी माता है जिनको पेंशन मिलता है, उनका पेंशन भी बढ़ा के 1,000 रुपया करने वाला हूं। देखो मेरी बहनों, पैसा विश्वास बढ़ाता है। बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? अरे सब बोलो, बढ़ाता है कि नहीं? जेब में रुपया हो तो हिम्मत रहती कि नहीं कि धरे तो है, और अगर नहीं है तो पैसा विश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं दे लखुआ इतया, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। अभी तक पतिदेव से पैसा मांगती थी, अब जब 1,000 रुपया आएगा तो सासू मां भी कहेगी 1,000 रुपया तो मिल रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ जरा। और सासू मां के 1,000 आ गए तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव दबाओ। और अभी तक तो पति से पैसा मांगते थे, कभी उनको जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि मैं जानता हूं बहनें बचा के भी रखेंगी कि नहीं रखेंगी? थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी। और कभी मुंह लटका के आ गए तो पूछोगी पप्पू के पापा क्या बात है, आए बड़े उदास लग रहे हो।
और वो कहेंगे पैसा नहीं मैं क्या करूं, तो खटके जी निकल के चिंता काय को करते, मैं तो है जी ले जाओ। मेरी बहनों हालत बदल जाएगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। लोगों की जिंदगी हमने बदली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और कह के मैं राजनाथ जी को बुलाऊंगा। मेरी बहनों, एक संकल्प और लेना मेरे साथ, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनों, हमारा संकल्प है कि हर बहन लखपति बने, मतलब साल में 1 लाख रुपया कमाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और ये किया जा सकता है आजीविका मिशन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से। कई बहनें बेहतर काम कर रही है और धीरे धीरे 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन के माध्यम से हम साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। काम करते हुए 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। नहीं रहेंगे मजबूर, नहीं जिएंगे गरीबी में, ये संकल्प लेंगे। और इसलिए लाडली बहना परिवार हम बना रहे हैं, लाडली बहना सेना हम बना रहे हैं। गांव गांव में लाडली बहना सेना, छोटे गांव में 11 बहनें शामिल होंगी, बड़े गांव में 21 बहनें हर वार्ड में बनेंगी। और इन सब चीजें, आजीविका मिशन का काम, लाडली बहना योजना लागू करवाना, लाडली लक्ष्मी योजना लागू करवाना, गांव में बेटियों का कोई अपमान न करे उसकी चिंता करना, हर योजना का लाभ बहन को मिले इसमें हमें मदद करना। इसलिए लाडली बहना सेना, बोलो लाडली बहना सेना में शामिल होगी तो हाथ उठाओ सब। कलेक्टर जरा देख ले, औपचारिक निर्देश हो गए लाडली बहना सेना के। हर गांव में हमारे साथी बैठे, उनके सहयोग से यह संगठन बनेगा। बहनें भी आगे बढ़ेंगी, किसान भी आगे आएंगे। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना ला रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो अभी फिर ललचा रहे हैं, माफ कर देंगे, इतना दे देंगे, पहले तो दिया नहीं, अब उन पर भरोसा करोगे क्या? अरे इधर वाले उन पर भरोसा करोगे क्या? कमलनाथ जी, कांग्रेस अब फिर पटियाने आ रहे हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा 1000 दूंगा तो 1000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4000 दूंगा तो 4000 दिए, अब कह रहा हूं 6000 तो 6000 दूंगा। बोलो मामा पर विश्वास है? अरे सबको विश्वास है? तो एक फैसला और करके अपनी बात खत्म करूंगा। किसान परिवारों से मेरी बहनों के फोन आ रहे मेरे पास कि मामा ट्रैक्टर कोई 4 पहिया वाहन थोड़ी है। 4 पहिया वाली बहनें कट गई थी कि 4 पहिया वाहन हुए तो उन्हें नहीं मिलेगा। आज ये तय कर रहे हैं कि ट्रैक्टर 4 पहिया वाहन में नहीं आएगा, ट्रैक्टर वाले परिवार में भी बहन को 1000 रुपया दिया जाएगा। बोले भारत माता की। तो बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो बताओ मेरा साथ दोगी? मोदी